हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। काफ़ी कमेंट आपके आते हैं उन क्वेश्चन को लेकर जिन पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। जैसे कि बात करें हमारी नियुक्ति कब होगी सर, क्या हमारी नियुक्ति हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये मन में एक संशय रहता है। बहुत से भाई बहन कमेंट करते हैं कि सर हम तो वेटिंग में है, क्या हमारी वेटिंग क्लियर हो पाएगी, किस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी। वर्ग 3 वाले वहाँ पर ये कमेंट करते हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। आप वर्ग 3 पर मोटिवेशनल वीडियो क्यों नहीं लाते हैं, जबकि मैं करीबन 250 से ऊपर मोटिवेशनल वीडियो वर्ग 3 पर ला चुका हूँ, जिससे तैयारी से संबंधित हर एक प्रश्न का आंसर उसमें आपको मिल जाएगा। यदि आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और वर्ग 3 मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, डेफिनेटली आपको वहाँ पर सारे आंसर मिल जाएंगे। तो सभी आंसर का मैं फिर से रिप्लाई दूं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी जो कि सोमवार को है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। कृष्ण में जीवन जीना ही एक सार्थक जीवन जीना है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि बचपन में जो कृष्ण भगवान का रूप होता है वो बाल रूप होता है, और बचपन में हम अक्सर उनकी कहानियां सुनकर ही बड़े होते हैं। जब हम संघर्ष के दिनों में आते हैं, यानी कि चाहे मैं पढ़ाई की बात करूं, पढ़ाई के बाद जॉब के लिए संघर्ष की बात करूं, उसमें भगवत गीता हमारे काम आती है। अपने कर्म करते हुए कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, कैसे शांत रह सकते हैं और सुख का अनुभव कर सकते हैं, ये हमें भगवत गीता सिखाती है। क्योंकि हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स है ही दोस्तों। ऐसा कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन उन प्रॉब्लम से संघर्ष करते हुए प्रसन्न रहना, शांत रहना और लास्ट में अपनी सफलता को प्राप्त करना, यही एकमात्र उद्देश्य हम सभी का होता है दोस्तों। और उसमें भगवत गीता जो है हमारा पूर्ण मार्गदर्शन करती है। बात करें हमारी नियुक्ति हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, बहुत से भाई बहनों के मन में ये संशय आता है, आना स्वाभाविक भी है। जब भर्ती 2018 से चल रही है, 2021 आधे से ज़्यादा निकल चुकी है, तो मन में ये बातें आएंगी ही आएंगी दोस्तों। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि 1 सितंबर को जो है आईए पर क्या फैसला आता है। हो सकता है रिजर्वेशन की डेट फिर से आगे बढ़े, कोई नई डेट मिले, लेकिन जो आईए लगाया गया है उस पर हाई कोर्ट की तरफ से क्या दिशा निर्देश आता है। यदि दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से आ जाता है, जिसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली फिर आपकी नियुक्ति के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। और इसी के लिए सभी प्रयासरत हैं दोस्तों। जितने भी संगठन हैं दोस्तों, एक ही उनका है कि कहीं ना कहीं से, चाहे ध्यान आकर्षण के द्वारा, चाहे ज्ञापन के द्वारा, चाहे हाई कोर्ट से जो निवेदन किया गया है, मार्गदर्शन मांगा है, उसके द्वारा आपकी नियुक्ति हो जाए। बहुत से भाई बहन जो है वेटिंग में है, और मैं अक्सर उनसे यही कमेंट करके कहता हूं कि दोस्तों आप चिंता ना करें। आप देखें जनजाति विभाग की लिस्ट अधिकांशतः रिपीट है। पूरी लिस्ट जो है हम पूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक रिपीट ही लिस्ट है। जब वो सब डीपीआई में आएंगे, वहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आपकी जनजाति विभाग में वही लोग बचेंगे जो इस समय वेटिंग में दिख रहे हैं। तो वहाँ पर वेटिंग क्लियर होने के सबसे ज़्यादा चांस है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि डीपीआई में चांस नहीं है, डीपीआई में भी चांस है। कारण मैं आपको बता देता हूँ कि विभिन्न नियमों के चलते हुए बहुत से लोग बाहर हुए, बहुत से लोगों ने तो डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड नहीं किए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नियुक्ति कर चुके हैं, तो अब उन्हें इस जॉब की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ ही नहीं, उनकी पोस्टें खाली बचेंगी। और इसके अलावा विभिन्न नियमों के चलते बहुत से लोग बाहर हुए, उनकी पोस्टें खाली बचेंगी। तो डीपीआई में भी आपकी जो है वेटिंग क्लियर होने के चांसेस बन जाते हैं। जिनकी वेटिंग कम है उनकी वेटिंग वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और बात करें जनजाति विभाग में, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा वेटिंग क्लियर होनी ही होनी है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखने होंगे। बात करें कि किस सब्जेक्ट की वेटिंग क्लियर सबसे ज़्यादा होगी, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जिस सब्जेक्ट की पोस्ट ज़्यादा है उसमें ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम इंग्लिश ले लेते हैं। इंग्लिश में दोस्तों एक तो क्या है कि पोस्ट जो है अधिक है, और दूसरा क्या है कि एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है। तो उस हिसाब से दोस्तों वहाँ पर बहुत से लोग जो है क्वालिफाइड हो पाए हैं। मतलब एग्ज़ाम तो उस लेवल का था, चाहे वर्ग 1 की बात करूँ, वर्ग 2 लेवल की बात करूँ, एग्ज़ाम उस लेवल का था जिसे हम कठिन मान सकते हैं दोस्तों। तो उसमें क्वालिफाइड करना एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग उसमें भी डिस्क्वालीफाइड हो गए इंग्लिश के एग्जाम। तीसरा ये है कि बहुत से लोगों ने फाउंडेशन को इंग्लिश या फाउंडेशन की हिंदी
ये समझकर इसमें अप्लाई कर दिया था, तो वो अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम फाउंडेशन की इंग्लिश और हिंदी को नहीं अलाउ करेंगे। तो ऐसे लोग बहुत से बाहर हो जाएंगे, उनकी सीट्स बचेंगी। तो सबसे ज़्यादा जो वेटिंग क्लियर होगी वो इंग्लिश की होगी, क्योंकि हर तरफ से देखा जाए, चाहे कठिन एग्जाम के तौर पर देखा जाए, चाहे पोस्टों के हिसाब से देखा जाए, चाहे आपके फाउंडेशन कोर्स में जो हिंदी इंग्लिश मानकर अप्लाई कर दिए थे उनके नाम आ गए, उनके हिसाब से देखा जाए वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो सकती है। ऐसे ही आप विभिन्न सब्जेक्ट देखें, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा पोस्टें हैं उसमें ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने के चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें कि बहुत से लोगों को होल्ड किया गया, होल्ड वालों का निराकरण कब होगा? फाइनल चयन सूची जारी होने से पहले आपका होल्ड का जो है अपडेट प्रोफाइल पे दिखने लगेगा। अब आप कहोगे ये कब दिखने लगेगा? तो इसका एक ही आंसर है कि जब उन्हें ज्वाइनिंग करनी होगी, उन्हें नियुक्ति देनी होगी, उससे पहले ये सब अपडेट वो कर देंगे। यानी आपकी प्रोफाइल अपडेट कर देंगे, लिस्ट जारी कर देंगे, किस कारण से आप होल्ड पर थे, आप सिलेक्टेड में आए हो, आप रिजेक्टेड में आए हो, वो भी। यदि सिलेक्टेड में आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिजेक्ट हुए हो तो किस कारण से रिजेक्ट हुए हो वो भी उसके आगे मेंशन होगा, और आपको आपत्ति लगाने का भी समय दिया जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें तो गलत तरीके से जो है यहाँ पर भार किया जा रहा है, तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो। तो ये होल्ड वालों को हो गया। वर्ग 3 वालों से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप एक एग्जाम को लेकर शायद प्रिपरेशन कर रहे हो वर्ग 3, और वर्ग 3 होनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। आपकी पुलिस भर्ती और वर्ग 3 की एग्जाम होनी ही है, लेकिन कब होंगे ये एक क्वेश्चन वाचक चिन्ह है। दोस्तों अभी तो खैर उन्होंने कहा है कि हम दिसंबर और जनवरी में वर्ग 3 की एग्जाम लेंगे, तो वही डेट आप समझ के तैयारी करें। बहुत से लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं जो कि शिक्षा भर्ती से जुड़े हुए हैं, तो आप कनेक्टेड हो अपनी पढ़ाई से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि रीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको इधर भी लाभ देगी। दोस्तों वर्ग 3 में हर एक जो सिलेबस होता है वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, अंतर सभी सिलेबस में होता है। हम ईपी टेट की बात करें, एमपी टेट की बात करें, रीट की बात करें, सी टेट की बात करें, सिलेबस में चेंजेसन मिलेगा, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि कहीं ना कहीं से ये जो सिलेबस होते हैं वो कनेक्टेड हो ही जाते हैं, और वो कनेक्टेड जहाँ हो जाते हैं और आप तैयारी कर रहे हो तो भले ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दूसरे एग्जाम की तैयारी अपने आप ही हो रही है। तो बिल्कुल शांत मन से यदि रीट की तैयारी कर रहे हो तो उसकी करो, और यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, सिर्फ वर्ग 3 ही टारगेट है, तो उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपने यदि बीएड और डीएड या डीएलएड किया है तो गवर्नमेंट जो शिक्षक है वही बनने के लिए किया है, तो जब उसकी तैयारी नहीं करोगे तो फिर किसकी तैयारी करोगे? जैसे कि मैं था 2011 में वर्ग 3 के एग्ज़ाम दिए थे, अच्छे नंबर आए थे। 2013 आते आते इसमें बीएड डीएड कंपलसरी हो गया था, बहुत से लोग नहीं लग पाए, जिनके बेस्ट नंबर आए थे वो भी बाहर हो गए थे क्योंकि उस क्वालिफिकेशन में वो नहीं आ रहे थे। दोस्तों ठीक है, उसके बाद एक निर्णय मैंने अपने आप से लिया कि मुझे अब बीएड नहीं करना है, मुझे अब शिक्षक जो फील्ड होती है उसमें नहीं जाना है, बस उसके अलावा मैं कुछ भी करूँगा। तो फिर मैं अपना एक बिजनेस पर्पज से उस तरफ मुड़ गया, मुड़ा तो उस तरफ से नहीं, लेकिन ऐसे चांसेस बनते गए दोस्तों। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम जब गवर्नमेंट टीचिंग में नहीं जा रहे हैं, बीएड नहीं कर रहे हैं, तो लाइफ को चलाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो फिर और ऑप्शन माइंड में आने लगते हैं। धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ने लगते हो, और थोड़ी सी भी सफलता मिल जाती है तो फिर आप और तेज़ी से उस तरफ बढ़ते हो। तो मेरा एक जो दायरा था वो थोड़ा अलग हो गया, एक जो माइंडसेट था वो थोड़ा अलग हो गया कि नहीं, अब गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब्स है उन्हें छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं, तो फिर वो एक अलग लाइफ बन गई। लेकिन आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहते हो, आपने बीएड या डीएड या डीएलएड यही सोच के किया है कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो फिर डेफिनेटली आपको उसकी ही तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मेहनत तो हर जगह है दोस्तों, जहाँ पर रुपए कमाने की बात आती है, बिना मेहनत के आपको किसी भी फील्ड में रुपए नहीं मिलेंगे, ये आप मान के चलें। आप वर्ग 1 और वर्ग 2 को ही देख लें, पढ़ाई भी की उन्होंने, चयन सूची में नाम भी लिखे आए, वेरिफिकेशन भी हो गया, सिर्फ नियुक्ति की देर है, उसके लिए भी उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आप सोचें कि वर्ग 1 और वर्ग 2 से बड़ा कोई संघर्ष होगा क्या? वो तो कर ही रहे हैं, चाहे ध्यान आकर्षण हो, चाहे हाई कोर्ट के सामने अपना निवेदन हो, कुछ भी हो, संघर्ष उनका भी जारी है। तो इतना आसान नहीं होता
शायद ये हो जाता है कि जो जनरेशन है वो किसी मूवी से प्रभावित हो जाती है जहाँ पे 5 मिनट में इंसान जो होता है बचपन से जवानी में आ जाता है, फिर 10 मिनट में वो कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है और 15-20 मिनट की पढ़ाई में वो कुछ सिविल सेवा जैसी बड़ी जो है पोस्ट पा लेता है। लेकिन यदि रियल लाइफ में देखा जाए तो ये इतना आसान नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं होता कि आप संघर्ष करो और उस चीज़ को ना पा सको, यानी कि बैलेंस होता है बीच में। तो आई थिंक आज के वीडियो का भावार्थ आप समझे होंगे। अपनी लाइफ को कृष्णमय बनाएं, संघर्षमय बनाएं और संघर्ष को तब तक जारी रखें जब तक आपको सफलता मिल जाए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप अपनी ज्वाइनिंग की जो है राह देख रहे हो, चाहे आप वेटिंग लिस्ट में हो, चाहे आप होल्ड पर हो और चाहे वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो, संघर्ष तो आपका जारी है और उस संघर्ष में श्री कृष्ण भगवान आपको सफलता दें, यही मेरी प्रार्थना है। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।